इंडिया की जगह भारत नाम रखा है। मेरा देश पहले भारत था, अपना देश पुराने वैभव की ओर लौट रहा है। मेरे को इसमें भारत बोलने में ज़्यादा खुशी है। इसका मायना कुछ भी हो सकता है। भारत या इंडिया हमारे लिए तो एक ही बराबर है। नाम से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए। काम होगा तो अपने आप नाम होगा, तो नाम कुछ मैटर नहीं करता। भारत माता की जय बोली जाती है। कौन बोलता है कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। देश में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक बार फिर से 2024 को चुनाव को देखते हुए गठबंधन बना है। नाम है इंडिया। हालांकि उसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं हर शब्द के बाद, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन कहने में, पुकारने में और आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन आज एक बड़ा अपडेट सामने आया कि जो G20 दिल्ली में होने वाला है, उसका जो निमंत्रण पत्र है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, अब वो भारत शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। और ऐसी तमाम चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समेत इनकी भी आने वाले समय में माना जा रहा है कि बदलाव इसमें हो सकता है। उसी को लेकर के हम पब्लिक रिएक्शन के लिए आए हैं कि देश की जनता क्या सोचती है। जो इंडिया और भारत के बीच में जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसको लेके क्या सोचते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है और प्रेसिडेंट ऑफ भारत अब लिखा जा रहा है, तो मतलब बात ये हो रही है कि प्रयोग में अब भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और इंडिया को ख़त्म किया जाएगा। क्या सोचते हैं आप? एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। ये जो एक प्रशिक्षण पैदा किया जा रहा है कि कुछ पार्टियों के गठबंधन के वजह से इंडिया को हटाया जा रहा है। इंडिया नहीं हटना किसी से। भारत बड़ा पुरातत्व पुराने समय का नाम इस देश का भारत है। बीच में कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों के उस प्रेशर में आया या कुछ भी आया तो इंडिया को यूज करना शुरू किए। अच्छा, संविधान में भी है इंडिया इज़ भारत, भारत इज़ इंडिया, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है। G20 सम्मेलन इस देश में हो रहा है। जनता इस देश की सरकार के साथ में है। किसी तरह का कोई इसमें व्यवधान नहीं है। कुछ चुनिंदा पार्टियां, भ्रष्ट पार्टियां इकट्ठी होकर के एक इंडिया नाम रख लेने से 140 करोड़ देशवासियों के लिए वो नहीं हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरह का बहकावे में पब्लिक को देखने के लिए हमारा केजरीवाल दिल्ली को ये कर देंगे, वो कर देंगे। करोड़ों टन कचरा पिछले 1 महीने में दिल्ली की सड़कों से साफ़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दिल्ली को चमका देंगे और आज वो ही आकर के बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले कहते थे बोला शीला दीक्षित चोर है, आज वो शीला दीक्षित के वहीं उसी कांग्रेस के बगल में बैठे हैं। तो इंडिया इज भारत। आप बीजेपी प्रवक्ता वाली मतलब जो लैंग्वेज होती है, या ये कहिए कि मैं ये कहूँ कि आप अच्छे बीजेपी प्रवक्ता हो सकते हैं। बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ और इस देश का नागरिक होने के नाते जो अच्छा काम करेगा। सबसे पहले मैं बताऊँ, रामलीला मैदान के अंदर जब आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे जी का, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ के कि ये एक आदमी आया है, ये कुछ न कुछ करेगा, कुछ बदलाव करेगा। लेकिन समय रहते रहते, समय जैसे जैसे नया आया, भूख बढ़ती चली गई, उसने क्या क्या करता चला गया। अब देखो, जो पार्टियां एक साथ बैठी है, एक चेयर पे बैठी है, थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाओ। लालू यादव कहते थे आंदोलन के समय में एक लड़का। बात आज जो है इंडिया की, अब ये तो देखिए ये अलग विषय क्या है कि इंडिया और भारत, जो आपने अपने मुंह से कहा कि इंडिया इज़ भारत और भारत इज़ इंडिया, तो दोनों रजिस्टर्ड नाम है और दोनों मान्य हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो कोई एक चलतू नाम होता है, जो उर्फ वाला जो नाम हम लोग लगा लेते हैं, और एक मार्कशीट वाला जो नाम होता है वो अलग होता है। दोनों हमारे जो रजिस्टर्ड हैं और दोनों मान्य हैं। लेकिन फिर भी अचानक ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो गई कि इंडिया के नाम से भी हम लोग विदेशों में तो इंडिया के नाम से ही जानते हैं हमको ज़्यादातर लोग, अब उसको प्रेसिडेंट के आगे से हटा देना, उसमें भारत लगा देना, क्या ये कोई प्रयोग है 2024 को देखते हुए, या केवल एक ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज है? नहीं, वो प्रयोग और ना प्रयोग तो जिन्होंने किया है वो सही बता पाएंगे। आम जनता तो ये चाहती है कि भाई भारत और इंडिया एक ही चीज़ है, और इस मौके पे ना करते तो और बेटर रहता, क्योंकि इन लोगों को मौका नहीं मिलता इस चीज़ को बोलने का। कुछ लोगों को बैठे बैठाए बिना मतलब का मौका दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो जहन में है वो तो लोगों ने वोट जहाँ करना है वो करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इन चीज़ों में कुछ नहीं है। भारत लिखो या इंडिया लिखो, एक ही चीज़ है। अच्छा, केवल भाषा के तौर पर आप मानते हैं कि भाषा का केवल परिवर्तन हो गया क्योंकि अब तो भारत हो गया? बस चीज़ एक ही है, भाषा का परिवर्तन। इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। भारत भारत है और भारत ही रहेगा, पहले भी भारत था।
आप क्या सोचते हैं जिस अंदाज से सरकार ने नाम हटा दिया है, इंडिया को अब बदल करके उन्होंने कहा भारत लिखना शुरू कर दिया। एक चीज़ हमने देखी पिछले कुछ सालों में, लगातार तमाम शहरों के नाम बदले, तमाम जो गांवों के और तमाम स्टेशनों के बदले हैं। क्या ये उसी फेरिस्त में ये एक और ट्रायल हो गया कि लाओ इंडिया का ही नाम बदल देते हैं या इंडिया को हटा दे करके भारत रख लेते हैं? तो जो चल रहा है उसी को चलना चाहिए, जो रेगुलर चल रहा है। भारत मेन तो भारत ही चल रहा है, बाद में अंग्रेज़ों ने इंडिया कर दिया, इंडिया बन गया। ये तो मेन तो वही है चल रहा है ना, भारत हिंदुस्तान का वही हैगा, मेन तो मुद्दा वही है भारत से। एक चीज़ ये भी ना कि अगर लिखिए तो भारत के राष्ट्रपति लिख दीजिए, नहीं लिख दीजिए भारत के राष्ट्रपति लिख दीजिए। अगर अंग्रेजी की बात है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये ज़्यादा सूट करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सूट करता है, या राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति करता है? ये भी बात है ना। हाँ जी, ये तो सही है, भारत के राष्ट्रपति वही मतलब सिद्ध करता है, वही हल है, उसी का मतलब अपना सब कुछ ठीक है। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं ये भारत और इंडिया का जो नाम का परिवर्तन किया गया है? ये थोड़ी सी जो छेड़खानी की गई है केवल अभी निमंत्रण में, लेकिन इसका संकेत ये माना जा रहा है कि ये और भी चीज़ें बदली जाएंगी। जैसे भारतीय टीम, अभी इंडियन टीम कहते हैं लोग, नॉर्मल इंडिया कहते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें, मेक इन इंडिया है, खेलो इंडिया है। आपको लग रहा है कि ये जो नाम बदलने वाली जो स्थिति आई है, ये उस गठबंधन की वजह से कहीं से कुछ है या ये पॉलिटिकल खेल है कुछ? देखिए, गठबंधन को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये गठबंधन तो एक पारिवारिक गठबंधन है। जो 26 परिवार इकट्ठे हुए वो अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो इंडिया की जगह भारत नाम रखा है, मेरा देश पहले भारत था, अपना देश पुराने वैभव की ओर लौट रहा है। मेरे को इसमें भारत बोलने में ज़्यादा खुशी है। इसका मायना कुछ भी हो सकता है, मेरे को इसमें राजनीति है या कुछ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक जो पुराने टाइम से जो जिस भारत की हम कल्पना कर रहे थे, शायद मेरा देश उसी दिशा में जा रहा है। मैं भारत बोलना ज़्यादा बेटर पसंद करूँगा। अच्छा, नहीं, भारत बोलना अच्छा पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पुरानी चीज़ों की तरफ जो जा रहा है, पुरानी चीज़ें, क्योंकि अब तो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारे दोनों नाम मान्य हैं। हमको दुनिया इंडिया के नाम से भी जानती है, भारत के नाम से भी जानती है। अभी अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भारत बदल देने से कुछ लग रहा है कि कुछ इफेक्ट कुछ अलग होगा या केवल ऐसे ही है? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि अंग्रेज़ों ने रखा है या किसी ने रखा है इंडिया नाम, लेकिन अपने देश का जो पुराने समय से भारत संगठित भारत के रूप में जाना जाता था, हम चाहते हैं कि हमारे देश को भारत के नाम से ही जाना जाए। मेरे को खुशी मिलती है। हमारे साथ यूथ हैं। भारत बनाम इंडिया को लेकर के जिस तरह से शब्द को बदला गया है उसको लेकर के हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप ये बताओ कि इंडिया शब्दों को हटा करके अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहने की एक परंपरा नई शुरू की है इस G20 के साथ में। आपको क्या लगता है, ये भारत ठीक था या दोनों नाम थे तो दोनों ही ठीक थे, या रिप्लेस करने की ज़रूरत है, हमको फिर से भारत बनने की ज़रूरत है और फिर से हमको अब इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं? आप एज ए यूथ क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि दोनों ही सही हैं। भारत भी अपनी तरफ सही है और इंडिया भी अपनी तरफ सही है। इंटरनली देखें हम तो हमारे लिए तो भारत ही ज़्यादा वैसे मान्य रखता है, बट ऑल ओवर यूनिवर्सली देखें तो बाकी लोगों को तो इंडिया के तौर पे ही हम दूसरे लोग तो हमें इंडिया के तौर पे ही जानते हैं ना कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। हमारे लिए तो फिर भी भारत सही है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है भारत बोलने में। तो मेरी तरफ से तो दोनों ही सही हैं। अच्छा, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो सकते हैं तो अब ये होगा कि इंडिया टीम भारत, मेड इन भारत, खेलो भारत, इस टाइप की जो है कि वो आने वाली है। आप ठीक हैं उसके साथ, या जो टीम इंडिया जो हम लोगों की जो हैबिचुअल हैं बोलने के लिए इंडिया वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है? मेरे को तो दोनों से ही सहमति है, बट मैं ज़्यादा भारत की तरफ जाऊंगा। अच्छा, टीम भारत या मेक इन भारत वैसे वाला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो एक बात ये भी हो रही है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है प्रेजेंटली देश में, जो एक गठबंधन बन गया इंडिया के नाम से, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया उन्होंने नाम रख लिया, इसलिए जो सत्ता है, जो सरकार है, वो इंडिया शब्द को अब धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है बाकी चीज़ों से, और उसकी शुरुआत हुई है G20 से। आप क्या सोचते हैं, इनमें दोनों में कोई कनेक्शन है या कोई और बात है? मैं पॉलिटिक्स पे तो नहीं बोल सकता एज ए स्टूडेंट, तो मुझको लगता है दोनों ही सही हैं। मतलब भारत या इंडिया हमारे लिए तो एक ही बराबर है, लेकिन हम ज़्यादातर सुनते आए हैं इंटरनेशनल में, जैसे हम कहते हैं कि आप इंडिया से हैं,
मतलब बाहर के लोग हमको इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि हमको भारत के नाम से भी जाना जाता है कुछ देशों में। तो फिर दोनों ही हम मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही हैं। आपको कहीं ये लगता है कि जो, क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है इंडिया इज़ भारत, भारत इज़ इंडिया, ठीक है, दोनों ओके हैं, लेकिन ये ऐसी क्या ज़रूरत, ऐसी क्या लग गई? क्योंकि अब एक तो इंटरनेशनल फोरम पे G20 हो रहा है, हमारे देश में आयोजन हो रहा है, उसको हमको उसकी मेज़बानी मिली हुई है। इसका कुछ मान रहे हैं कि G20 में कुछ इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या पॉलिटिकली कुछ इसका कनेक्शन आप नहीं देखते हैं अगर माना जाए तो आप ये ठीक है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत से आप ओके हैं? जी बिल्कुल, बस हमको सुनने में इतना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब हमको लगता है कि अलग है, लेकिन ये सेम ही चीज़ है हमारे लिए। इंडिया और भारत की जो बहस है काफ़ी लंबी है और इसमें अलग अलग बातें निकल करके सामने आ रही। हमारे साथ में भाई हैं जो ये एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हुए हैं। जो ये भारत शब्द जो जोड़ा जा रहा है, अब इंडिया को रिप्लेस किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि इस गठबंधन की वजह से ये किया जा रहा है। आप इस बात से सहमत हैं या कोई और कारण देखते हैं इसके पीछे? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मुझे लगता है कि नाम से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए। नाम इंडिया और भारत सबको पता है क्या, नाम से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए। काम होगा तो अपने आप नाम होगा, तो नाम कुछ मैटर नहीं करता, मेरा मानना ही है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया जो की गई है, इंडिया हटा करके भारत लिखा गया है, इसको आप मानते हैं ये ठीक किया गया है सरकार ने जो किया है? इस प्रक्रिया में कोई दम नहीं है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। आपको लगता है कल को बोल देंगे इंद्रप्रस्थ रख दो, दिल्ली को दोबारा आ जाए, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। काम करते जाओ, नाम अपने आप हो जाएगा। जो नाम काम प्रैक्टिकल करो, ग्राउंड पे करो, बस काम से होता है। बच्चे को पता है यहाँ से विदेश तक और विदेश से यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में भी पता है कि इंडिया और भारत एक ही है। तो इसमें तो कोई, ये तो बस वो वाली बात है कि कोई चीज़ अलग करनी है या हाई टॉपिक करना है, तो इसलिए उठा रहे हैं। आपको लग रहा है ये जो मुद्दा, जो दुनिया भर की बातें चल रही हैं, उससे थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए? बिल्कुल हो सकता है, हमेशा नया मुद्दा कोई ना कोई उठाना पड़ता है ताकि एक तरफ सब हो जाए, दूसरी चीज़ को साइड कर दें। आप क्या सोचते हैं कि जो इंडिया को भारत और भारत वाली इंडिया जो लड़ाई चल रही है, इंडिया शब्द को हटा करके उन्होंने भारत कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, आप क्या सोचते हैं ये कोई अंग्रेजी और हिंदी वाली लड़ाई है या कोई केवल ये जो कांग्रेस वाला जो गठबंधन है उसकी वजह है? ये गठबंधन वाली जो बात है वही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने जो गठबंधन बनाया है उसमें जो इंडिया नाम दिया है उसमें डॉट डॉट भी किया गया है। तो हमारा इंडिया तो इंडिया ही है, इंडिया भारत हो गया ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है अपने हिसाब से। 1947 के बाद ही तो इंडिया हुआ, उससे पहले तो भारत ही थे ना भाई। उससे पहले तो भारत था। और सीधी सिंपल सी एक लॉजिकली बात भाई ये है कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है, ठीक है, उसी को चेंजमेंट होंगे ना भाई, चेंजमेंट उसी को कर रहे हैं ना, वो अलग तो चीज़ें चेंजमेंट नहीं कर दिया है। हमें तो दोनों नाम, हमारे सोनू भी रखा है, मोनू भी रखा है, मतलब भारत भी है हमारा नाम, हमारा तो नाम नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे? मतलब मुगलों ने यहाँ पे राज कर लिया, ठीक है, मुगलों की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में जाने के बाद ये लगता है कि साला पाकिस्तान में घूम रहे हैं, लग रहा होता है ना। अकबर रोड हो गया, वो अरे सारे के सारे मतलब मुस्लिम रोड है ना, सारे के सारे, मतलब लगता है ना कि हाँ भाई इधर से उधर घूम रहे हैं कि मुस्लिम रोड पे घूम रहे हैं। अलीगढ़ हो गया, जितने भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी भाई। और जो पुराने नाम भाई उसमें होना चाहिए ना, जब चीज़ें चेंजमेंट हो रही हैं, अपना भारत है उसका विकास होना चाहिए ना। और हकीकत की बात है, तरक्की जब ही होती है भाई जब हम अपना पुराना इतिहास में पता होता है, ठीक है। हम जो पीछे हैं ना, हम जो पीछे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपना इतिहास ही नहीं पता है। नालंदा है, नालंदा होती तो क्या होता, सबको पता है इस चीज़ का भाई। खजाना था हमारे पास, ठीक है, अब वो विदेशी 1 मिनट में कह देते कि अनपढ़ है, अनपढ़ है हम। जब वहाँ पे विकास हुआ था ना, जब वहाँ पे विकास हुआ था सन 1856 में वहाँ का और पहला स्कूल खुला था भाई, ठीक है, जब यहाँ पे 10,000 गुरुकुल हुआ करते, और वो हमने अनपढ़ बता दे हैं। विकास है ना भाई, चीज़ें बदल दी गई हैं यार। अपना इतिहास अपना होना चाहिए ना भाई, अंग्रेजों के इतिहास को क्यों थोप रहे हैं? नहीं, अंग्रेजों ने तो नाम रखा था इंडिया हमको, तो हम कह करके लेकिन पूरी दुनिया हमको इंडिया के नाम से ही जानती है। तो अब भारत के नाम से जाने उससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो इंडिया का मतलब क्या होता है उसका भी? इंडिया का मतलब भारत ही है। उसका मतलब भी तो भारत ही होता है ना। उसका आप गूगल करो, आपको पता चलेगा इंडिया का मतलब क्या है, ठीक है। आप अगर गूगल करोगे ना तो आपको इंडिया का मतलब भी पता चलेगा। तो इसका मतलब तो फिर ये मतलब देख के ही तो नाम रखना चाहिए था ना, फिर रखा ही क्यों फिर इंडिया? संविधान में तो दोनों का जिक्र है, संविधान तो कहता है कि इंडिया इज भारत और भारत इज इंडिया। दोनों का जिक्र है, वो बात सही है आपकी,
उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो सारी के सारी बातें हैं वो मुद्दा ये है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो ये इंडिया नाम जो गठबंधन है ना, तो ये इसलिए सरकार कर रही है क्योंकि गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, इस वजह से कर रही है। सीधी सिंपल सी बात है कि जो गठबंधन जो किया हुआ है वो भी गलत, इंडिया के नाम को रखने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा होता है। अगर सीधी सिंपल सी एक बात है, चुनाव अगर इलेक्शन हार रहे होते हैं तो उनका तो एक मुद्दा होगा ना कि भाई ठीक है यूपीए ने इंडिया को हरा दिया, यही वो किया जाएगा ना सबको, तो उन्होंने इंडिया ही नाम गलत रखा हुआ है। इंडिया एक लॉजिकल तरीके से किसी से भी अगर आप राय लोगे तो एक यही राय मिलेगी आपको कि भाई इंडिया नाम यूपीए से इंडिया हार गई, क्या मतलब है इसका? मतलब सीधी सिंपल सी बात है ना कि इंडिया को ही आप वो नेगेटिव दिखाना की कोशिश करने लग रहे हो। कोई वो ये जो नाम जो चेंज करने की बात, अब तो ये भी अभी भाई अच्छा चेंजमेंट होनी जरूरी है, ठीक है। भारत है और भारत पूरे विश्व में फेमस होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं भैया जो इंडिया नाम है हमें किससे मिला है? ये अंग्रेजों से तो मिला है। पहले मुगल राज करके इंडिया पे तब उन्होंने नाम रखा था हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान कहते थे क्योंकि उनके यहाँ शाह शब्द नहीं था तो वो सिंधु था, लेकिन सिंधु की जगह हिंदू बुलाने लगे वो। पर एक बात है, ये हम भारत किस नाम से जानते हैं इसको? क्योंकि हमारी ये पुरानी सर्च करती है, इसलिए भारत कहते हैं इसको। और ये यही हमारी पहचान है कि हम भारत के रहने वाले। इंडिया को बोलने के अगर इंडिया के रहने वाले, ये इंडिया नाम अंग्रेजों ने तो रखा है। लेकिन इंडिया तो पूरा नाम पूरा फेमस हो गया ना। अब एक बताओ, पूरी दुनिया जानती है कि हम इंडिया के हैं। सुनो, हम हिंदी बोलते हैं, हमारी हिंदी कितनी फेमस हुई है? पूरे वर्ल्ड में होगी? नहीं होगी। अंग्रेजों की एक इंडिया नाम दर दिया कि भारत का नाम बदल के इंडिया रख दिया, उन्होंने राज किया तो इंडिया था, अब तो हम आज़ाद हैं, अब तो भारत कहेंगे। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि केवल नाम बदल देने से कुछ फर्क पड़ने वाला है और ये नाम हटा देने से कुछ होगा, या वही राजनीति वाला मामला है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? मोदी को कोई हराने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे इंडिया रख दो, चाहे वो डॉट लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी में हम भारत कहते हैं, भारतवर्ष। आप भारतवंशी हैं, हम भारत में जन्म हुए आदमी, तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है। चाहे सारे क्या पूरी दुनिया संसार इकट्ठा हो जाए, लेकिन मोदी को कोई हरा नहीं सकता, ये गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। चाहे इंडिया क्या कुछ भी रख दे। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये जो नाम रखा है वो ठीक है, भारत सही है, भारत होना चाहिए? उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इंडिया डॉट उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो भारत के आदमी हैं, भारतवंशी हैं। नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि हमसे ये इंडिया नाम से मोदी जी को एलर्जी है, इसलिए। यार एक बात बता, उनकी मर्जी है, उन्होंने डॉट लगाया, हमने थोड़ी लगाया है। वो तो उन्होंने डॉट लगाया, हमने थोड़ी बोला है भाई डॉट लगाना उसमें। उन्होंने शिव शक्ति उसको पॉइंट रख दिया, हमने थोड़ी बोला है। वो तो शिव शक्ति पे भी एतराज कर रहे हैं, बोला अपना नाम भेज दिया वहाँ। 1965 में जब आप सोचो ना इस चीज को, भाई चंद्रयान का तो जवाहरलाल नेहरू पॉइंट रख दिया गया था। वो तो 2008 में 9 में रखा। हाँ, 2008-9 में तो गलत तो वो भी था ना भाई। जवाहरलाल नेहरू का अगर पूरे के पूरे इंडिया में देख लीजिए जो उनकी स्कीम चली हुई तो भाई 600 प्लस स्कीमें हैं जो कि गांधी परिवार के नाम पे हैं, ठीक है। सिर्फ एक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे 600 स्कीमें चल रही हैं। कौन सा क्या काम कर दिया भाई, कौन सा बता? मजदूर है क्या भाई वो? कहाँ पता चली है भाई? 600 की संख्या कहाँ से पता चली? करो आप गूगल भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो गूगल पढ़ने से बढ़ेगा इंडिया? भाई क्यों नहीं बढ़ेगा इंडिया? अरे जहाँ से ज्ञान मिलेगा वहाँ से ले लो, ठीक है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो शायद मेरी बात से कोई एक बंदा कैच कर ले, ठीक है। कोई गूगल कर ले, कुछ तो करेगा। अब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू तो लेगा। अब सोचेंगे ना लोग ये भी इंडिया, जो मैंने कहा कि गूगल करके देख लो इंडिया का मतलब क्या है, तो उसको भी करेंगे लोग, पता चल जाएगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, जैसे सरकार ने क्या किया है, जो इन्विटेशन छपवाया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया। पहले लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है उसकी वजह से मोदी सरकार ने उसको हटा दिया है और ये लिख दिया है भारत, ज़बरदस्ती, मतलब इंडिया शब्द से एलर्जी है। आप क्या सोचते हैं, इसमें कुछ पॉलिटिक्स है या सरकार ऐसे ही कर रही है? सर पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, न्यूज़ वैसे कम देखता हूँ, वैसे आपकी मैं जितना मेन नॉलेज में उतना बता रहा हूँ कि इससे कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। देखो, भारत हो या इंडिया, मतलब जो आप बताए भारत नाम टेक दिया, जो भारत है ना वो हिंदुस्तान और इंडिया इनसे पहले का ही है। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी, कहा जाता है एक राजा थे और वो शायद किसी जगह भारत के नाम से वो थे ना, उसके नाम पे नहीं होता भारत, तो उन्होंने लिखा था भारत देश भरत के नाम पे भारत टिक गया। तो ये ऐसे देखा जाए तो भाई नॉर्मली भारत तो बहुत पुराना नेम है, वो तो बस वैसे अपनी मनमर्जी टेक रहे। और जो गठबंधन हुआ शायद जो मुंबई में हुआ है, कांग्रेस गठबंधन हुआ है, उसमें इंडिया नाम रखा है उन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम। तो वो ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया रख लिया, इस वजह से मोदी जी सबको इंडिया हटा रहे हैं। नहीं,
ऐसी तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता भाई, कांग्रेस की हो आज भी तो वही है। स्कूलों में आज भी भारत माता की जय बोली जाती है। कौन बोलता है कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद? भारत माता हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इंडिया, टीम इंडिया, हम लोग बोलते हैं मेड इन इंडिया, हम लोग बोलते हैं खेलो इंडिया, हम लोग बोलते हैं मेड इन इंडिया। जी, वो चीज़ ठीक है, वो चीज़ अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ड्स बीच में आ भी जाते हैं। इंग्लिश का किसी को भी लगा लो, अनपढ़ भी बोल देगा, कोई भी वर्ड बोल देगा इंग्लिश में, छोटा मोटा जो भी है। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है भारत और इंडिया को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत जो नाम है वो हमारा सनातनी है और पुराना नाम है, इसलिए उस नाम को रखे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो ही होना चाहिए, यानी पुरानी चीज़ों की तरफ वापस जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हमारे संविधान में दोनों नामों का जिक्र है तो दोनों नाम होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।